मेला अनूप शहर की जो तैयारी को लेकर के एक बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18/11 को हुई थी। उसमें चूंकि ये प्रांतीय मेला घोषित होने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया कि ये मेला प्रांतीय मेला घोषित हो गया है, जिसके सुविधाओं के लिए धन भी मिलेगा और तमाम ढेर सारी चीजों पर चर्चा उस बैठक में हुई थी। हमारे द्वारा उससे पहले हुई बैठक में भी उप जिलाधिकारी महोदय और मेला मजिस्ट्रेट महोदय से कुछ चीजों पे सुझाव मांगे गए थे, तो उस पर चर्चा की गई थी। क्योंकि विगत पिछले 2-3-4 वर्षों में जो हमारे यहाँ मेला लक्खी कार्तिक मेला लगता था कि जनपदों आसपास के जनपदों के साथ कई प्रदेशों में अपनी एक अलग अपने आप में छवि और कई लाख लोग यहाँ गंगा स्नान के साथ साथ मेला के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कोरोना काल में जब नगर पालिका को धन देना शासन ने ये कह के बंद कर दिया था कि नगर पालिका को अपने संसाधनों से इस्तेमाल चलाइए, तो उस समय तत्कालीन नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन ने 5 गुना दर किराए की बढ़ा दी थी। और बीच में जो 2-3 साल मेला हुआ उसमें किराए दुकानदारों की उतनी आय हुई नहीं जितना उन्हें किराया 3 शिफ्टों में देना पड़ गया। पहले नगर पालिका को किराया दिया, फिर जिसके दुकान को और मकान के आगे लगाया फिर उसको किराया दिया, और फिर जो बिजली का ठेकेदार होता है उसको किराया दिया। तो ये जो मेला है अधिक किराया नगर पालिका के वसूले जाने के कारण अपनी पहचान खोता चला जा रहा है, जिससे छोटी काशी और अनूप शहर की ख्याति में भी कमी आ रही है। तो हमारे द्वारा ये मांग की गई थी, चूंकि ये प्रांतीय मेला घोषित हो गया है तो जिलाधिकारी महोदय को बताया गया था कि ये पुरानी 2 साल पहले या 3 साल पहले 5 गुना दर कर दी गई थी, उनकी समीक्षा करके ये प्रांतीय मेला घोषित हो गया है, तो कायदे में तो निःशुल्क दुकान लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नगर पालिका को साफ सफाई और रखरखाव के लिए कुछ आवश्यकता है तो न्यूनतम दर की रसीद उनकी कटनी चाहिए। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मेला मजिस्ट्रेट महोदय को और ईओ नगर पालिका को ये निर्देशित किया था कि ये जो दर बढ़ाई गई है पिछले वर्षों में उनको रिव्यू करके न्यूनतम पर ला करके रसीद काटी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 500 रुपए स्क्वायर फीट, आप समझ लीजिएगा कि छोटी से छोटी दुकान भी मेरे ख्याल से 10x10 की अगर कोई आदमी बनाता है तो एक हफ्ते का चार्ज उसमें 5000 रुपए दुकानदार के हिसाब से बनता है, और लगभग छोटी से बड़ी 500-700 दुकान इस मेले में लगती है। तो आप ये समझ सकते हो, पहला तो ये सीधा सीधा जिलाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन है। ये हमने एक लेटर मेला मजिस्ट्रेट महोदय को कल दिया है कि ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद भी नगर पालिका 500 रुपए जो विगत पिछले वर्षों में था उसी का हवाला देकर के 500 रुपए प्रति वर्ष स्क्वायर फीट जो है रसीद काट रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन है। हमारा यही कहना है, जो लोग सरकार के जनप्रतिनिधि लोग जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, जब मेला ये प्रांतीय मेला घोषित हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया के माध्यम से तमाम धन्यवाद देने का काम किया, श्रेय देने का काम किया। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये छोटी काशी अनूप शहर को प्रदेश और देश में पहचान दिलाने के लिए और मेला बढ़ाने के लिए यहाँ इसको प्रांतीय मेला घोषित किया है, इसको धनराशि देने की बात की है, तो माननीय क्षेत्रीय विधायक जो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र से बाहर रहते हैं और प्रवासी भारतीय की तरह से वो राजनीति करते हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो कम से कम अगर ये श्रेय लेते हैं कि हमने ये प्रांतीय मेला घोषित करा दिया है तो उसका धरातल में दुकानदारों को, क्योंकि दुकानदार को किराया महंगा मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पे और लोकल जो लोग हैं, जो हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, जो हमारी तुम्हारी जनता है, उसी को महंगा सामान बेच करके उस पैसे को बराबर करने का काम करेंगे। आपको पता है सर्कस यहाँ नहीं आता, झूले यहाँ आने बंद हो गए, तमाम ढेर सारी की परंपरागत चीजें जो होती थी उन्हें यहाँ आनी बंद हो गई है। इसीलिए हमारा पुनः यह अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि जो जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा था कि ये दर रिव्यू होनी चाहिए, 500 रुपए की जगह ये इसे कम करके लागू होना चाहिए। और मजे की बात तो ये रही, जब मैं मेला मजिस्ट्रेट महोदय से मिलने पूछा कि ये जो है सभी लोगों की रसीद उसी दर से काट रहे हैं, तो मेला मजिस्ट्रेट महोदय का कहना यह था कि 2 दिन से मैं किराए की पत्रावली नगर पालिका से मांग रहा हूँ, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक मेला मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी महोदय को पत्रावली किराए वाली दी नहीं, और ज्यादातर दुकानदारों से आर्थिक शोषण और उसे आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार और धन की बंटवारा करने का काम नगर पालिका अनुसार के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। अगर यही सब हाल रहा तो हम लोगों को मजबूरन दुकानदारों के और क्षेत्र के आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सड़क पर उतरने के लिए, आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारा आप लोगों के माध्यम से मांग है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश का
ये पालन करें, अन्यथा इनके विरुद्ध जितने भी मनमानी तरीके से रसीद काट रहे हैं, वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई नेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और पुणे में शासन के प्रतिनिधियों से और क्षेत्रीय विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिम्मेदारी 3 लाख वोटों पे उनको चुना गया है, जब वो ताली भी कैप्टन को और गाली भी कैप्टन को। अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो या तो वो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करे, या फिर जनता का जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम शासन और प्रशासन के लोग माननीय विधायक जी का संरक्षण के साथ अगर ये हो रहा है तो ये अपने आप में दुखद है। उन्हें इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए और इन समीक्षा दरों की करके न्यूनतम स्तर पर या फिर निःशुल्क दुकानदारों को जिनकी रसीद कट गई है उनका पैसा कायदे से वापस करा के हम लोगों की मांग में आप सब लोगों के माध्यम से आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग शीघ्र धरना प्रदर्शन आंदोलन का काम करें। किसी का कोई सवाल हो? ठीक है भैया। ये